बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस को कहते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। ये एक मिरर है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। इस मिरर के ऊपर जब आपके पास कोई लाइट पड़ती है, इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई हमने टार्च लगाया है या हमने कोई और चीज़ लगाई है, उनसे लाइट आती है, वो मिरर के ऊपर पड़ती है, टकराने के बाद फिर वो कहाँ पे चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो इस फिनोमेना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी आपके पास एक पॉलिश्ड, स्मूथ और रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे पड़ती है, फिर उनसे क्या हो जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं, तो फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो अब हम इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग with a hard surface। जब आपके पास एक लाइट रे किसी हार्ड सरफेस के साथ टकरा जाती है, फिर उनसे बाउंस बैक हो जाती है। देखिए ये रे जो है ये तो इंसिडेंट हो गई, और ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट हो गई है ये आपके पास बेसिकली इसी सरफेस से वापस चली गई है, बाउंस बैक हो गई है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। जब भी आपके पास लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो तीन चीज़ें इनके साथ होती है। एक इनकी स्पीड होती है, एक इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, एक इनकी वेवलेंथ होती है। याद रखें इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, जबकि स्पीड और वेवलेंथ जो है ये दोनों डिपेंडेंट है। अगर ये लाइट रे जो है ये दोबारा इसी सरफेस में वापस आती है तो इनकी स्पीड और इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर ये इसके अंदर चली जाती है, इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो फिर इनकी स्पीड और वेवलेंथ में आपके पास क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं। फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, जबकि स्पीड जो है वो आपके पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जब आपके पास किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये है कि वो सरफेस आपके पास ओपेक होना चाहिए। ओपेक ऐसा सरफेस होता है कि लाइट जो है वो उनसे पास नहीं हो सकती, उनसे ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, ये सरफेस आपके पास स्मूथ, शाइनी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव। ओपेक होगी और उसके बाद स्मूथ, शाइनी और रिफ्लेक्टिव होगी, तब जाकर लाइट रे टकराने के बाद इनसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना करेगी। अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा अब आपके पास रिफ्लेक्शन के रिलेटेड कुछ टर्म्स है। सबसे पहले आपके पास क्या होती है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, ये वो रे होती है जो सोर्स से निकलती है और सरफेस की तरफ अप्रोच करती है। देखिए ये आपके पास सरफेस है, ये वाली जो रे है जो इस सोर्स से निकली है, ये आपके पास सोर्स है, इस सोर्स से ये जो रे निकली है इसको हम कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये रे आपके पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, the ray which come out from source and approaches toward the surface। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर
इसी सरफेस के साथ टकराती है, उस पॉइंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ टकराने के बाद ये रे यहाँ इसी सरफेस से दोबारा वापस चली जाती है, तो इसी रे को फिर हम कौन सी रे कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है? ये आपके पास वो रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस। वो रे जो इसी सरफेस से वापस चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, इसके लिए हम इस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस परपेंडिकुलर हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होगी? ये आपके पास कौन सी लाइन होगी? परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। ये जो मिरर है इसको, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये 90 एंगल के ऊपर होगी। यहाँ पे ये देखें, दोनों साइड है 90 एंगल। तो ये जो लाइन है ये आपके पास कौन सी लाइन है? नॉर्मल लाइन। और ये हम क्यों लेते हैं? ताकि हमें पता चले कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के साथ या बेसिकली यहाँ पे कितना एंगल आपस में बना रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी एंगल है? ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनती है। इसके बाद आपके पास क्या है? नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अच्छा, अब अगर आप देख ले, ये जो रे थी अगर ये यहाँ से आपके पास क्या हो जाती? पास हो जाती, तो फिर ये लाइन फॉलो करती। अब ये नॉर्मल लाइन और इसके बीच में ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है।